हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर वेन डायग्राम वाला टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर आता है और आईटी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और साथ में बीसीए स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ ही में व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को मेरी क्लासेस के अपडेट वगैरह मिलते रहते हैं। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वेन डायग्राम को, समझते हैं क्या अप्रोच रहेगी। मैं एकदम बिल्कुल नई अप्रोच आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, जिससे आप लोगों के ये क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिएगा वेन डायग्राम दरअसल है क्या, कैसे आप लोगों के पास यहाँ पर हेल्प करता है। आई थिंक आप लोग, अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने प्लस वन प्लस टू में इस चैप्टर के बारे में जानकारी ली होती। लेकिन अगर आप लोग बीसीए के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, उनको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पर वेन डायग्राम होता क्या है और किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। दरअसल ये आता है बॉक्स के अंदर, और बॉक्स के अंदर यहाँ पर हम लोग कुछ सेट्स लिखते हैं। सेट, मान लो ये अपना ए सेट है, ये बी सेट है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने ये करी है, इसको हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम कहते हैं। ये तो हमने बनाया है दो के लिए, ऐसे ही हम सेम काम तीन के लिए भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा। यहां पर आ जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को इतना पता होना चाहिए वेन डायग्राम को एक्चुअल में हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। कभी कभी हम लोग उस फार्मूला का यूज करेंगे और कभी कभी हम लोग किसी और मेथड के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं ज्यादातर हमेशा अपनी क्लासेस में किसी और मेथड का ज्यादा यूज करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि वो बहुत ही इजी काम कर देगा हमेशा। ठीक है, तो समझिएगा क्या है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे फॉर द टू सेट्स, फॉर टू गिवन सेट्स। यहाँ पे मैं थोड़ी सी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी कर लेता हूँ। फॉर टू गिवन सेट्स ए एंड बी, मतलब अगर अपने पास दो सेट्स है ए और बी, फिर अपने पास यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा। तो जैसे एन ऑफ ए यूनियन बी, आप लोग जानते होंगे, अगर अभी तक आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, मैं आप लोगों को और भी बता दूंगा। ये होता है अपने पास यू का जो सिंबल लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन, इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो उल्टा यू लिखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के कुछ वर्ड्स बहुत ही ज्यादा काम के होंगे। दो वर्ड्स हैं, उन दो वर्ड से हम लोग काफी चीजों को लिख सकते हैं, काफी चीजों को जान सकते हैं। जैसे अगर कभी भी आप इंग्लिश की स्टेटमेंट में और लिखेंगे, और देखें, ठीक है, और देखें, और कभी अगर आप लोग इंग्लिश की स्टेटमेंट में एंड लिखें, देखें, और का मतलब यहाँ पर होगा यूनियन और एंड का मतलब यहाँ पर होगा इंटरसेक्शन। तो इस चीज को जरूर नोट करके रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, और का मतलब हो जाएगा यूनियन और एंड का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन। और ये अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमें याद करना पड़ेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर जो एन लिखा गया है, जैसे एन ऑफ ए लिखा गया है, ये दरअसल बताएगा हमें कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, किसी भी सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो ये चीज हमें कार्डिनलिटी, मतलब एक वर्ड है कार्डिनलिटी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, एन ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, एन ऑफ ए यूनियन बी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए है। इसी फॉर्मूला को एक बार मैं आप लोगों के लिए अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे आप लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जैसे यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मान लीजिए इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, कुछ इस तरीके से है कि यार कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 17, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 23, कार्डिनलिटी ऑफ A union B is equal to 38,
हमें बताना है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आएगा, ठीक है, हमें ये चीज बताना। वेरी वेरी इजी सम। अगर तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया है, सबसे पहले पेपर में अगर आए फॉर्मूला लिखिएगा, तो फॉर्मूला है क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये मुझे फॉर्मूला पता चल गया बहुत अच्छी बात है। जस्ट अब हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं जैसी जो गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन था 38, तो यहाँ पर आ चुका है 38। एन ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ ए 17, कार्डिनलिटी ऑफ बी 23 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ। अब प्लस कर लेते हैं, यहां पर मिल गया 38 इज इक्वल टू, इनको करने पर मिल गया 40 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आप लोग 40 को लेकर जाएंगे इस तरफ, 38 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां से आ गया -2 इज इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो इस तरीके से अपने पास जो कार्डिनलिटी आ गई है तो वो आ जाएगी 2, इंटरसेक्शन वाले की कार्डिनलिटी 2 आ गई। बात समझ में आई किस तरीके के ये क्वेश्चन है यहाँ पर। बाकी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 17 से 18 सम लेकर आया, होप कि आप लोगों को सारे के सारे समझ में आएंगे। 2 सेट वाला भी हो सके तो मैं आज की इस वीडियो में बना दूंगा, 3 सेट वाला भी मैं आज की वीडियो में ही आप लोगों के सामने रख दूंगा। अगर वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को जैसे तैसे मर्जी करके कंप्लीट देखना, बट जरूर देखना, एंड तक देखेंगे ना आप लोगों को सब समझ में आ जाएंगे कैसे करते। और पेपर में जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर 3-3 वाले जो जिसमें सेट्स होते हैं ना वो पूछे जाते हैं, बट 2 वाले भी सीखना जरूरी है। कभी कभी अगर 2 वाला आ गया तो ऐसा ना होगा। चलिए, स्टेटमेंट मैंने सारी की सारी लिखी हुई है, आप लोगों का टाइम बच जाया करेगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। अब अक्सर बच्चों को ना ऐसा लगता है कि यार 20 टीचर है, 12 टीच मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अगर टोटल मेरे पास 20 टीचर हैं, 12 मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो 8 टीचर होंगे जो फिजिक्स पढ़ाने वाले होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे पास सेट थ्योरी है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे अजम्पशंस मानकर चलते हैं कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो 2 एक्टिविटीज करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 बंदे ऐसे भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं जो 2 चीजें करते हैं। जैसे मैथ्स पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, फिजिक्स पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं, मेरे पास टोटल के टोटल 20 टीचर थे, ठीक है, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। वर्ड आ रहा है और, अभी आप लोगों को बताया और का मतलब यहाँ पर रहेगा ए यूनियन बी। यहाँ पर चलो एम और पी लिखना चाहते हो, पी लिख ऐसा करके लिख लेते हैं, जैसे मर्जी आप लोग डिनोशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए डिनोशन मैं कर रहा हूँ एम, फिजिक्स के लिए यहाँ पर मैं डिनोशन कर रहा हूँ पी। यहाँ पर आ जाएगा एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू 20। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा मैंने यू क्यों लिखा, यूनियन क्यों आया, क्योंकि और, ठीक है। उसके बाद ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, भाई 12 बंदे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को टीच करते हैं। और अरे 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ओके। यहाँ पर 4 अध्यापक, 4 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, साथ में मैथ्स भी पढ़ाते हैं। और यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखूं मैं, तो ये लिखा जाएगा अपने पास कुछ ही, मैथ्स और मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड के लिए तो हम लोग इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से इसकी कार्डिनलिटी आ गई। अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी टीच फिजिक्स, भाई फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर भी सेम काम फॉर्मूला का करेंगे। फॉर्मूला लिखिएगा एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, ये चीज आ गई। अब यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन पी है वो 20 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ मैथमेटिक्स है 12, कार्डिनलिटी ऑफ फिजिक्स हमें निकालनी है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वो है 4, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 12 प्लस
और यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व भी कर दूं तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 8 कार्डिनलिटी ऑफ फिजिक्स, और फिर 8 को आप लोग भेजेंगे इस तरफ तो ये आ जाएगा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ फिजिक्स। तो यहां से मुझे मिल गया 12। भाई 12 टीचर है फिजिक्स के। अब आप लोग कहेंगे सर 12 कैसे हो सकता है, 12 तो मैथमेटिक्स के भी थे। समझना जरा बात भाई, अगर 12 मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, 12 फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, तो कुछ टीचर्स टोटल देखना जरा, टोटल कितने हो गए, 24 हो गए, 24 हो गए, लेकिन अपने पास टोटल कितने थे, 20 थे। तो भाई साहब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, हमेशा होगा कि कुछ बंदे ऐसे होंगे जो 2 से ज्यादा एक्टिविटीज करते होंगे। जैसे यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे हैं जितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, जैसे 4 बंदे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 4 बंदे ऐसे होंगे जो मैथ्स भी पढ़ा रहे थे, फिजिक्स भी पढ़ा रहे थे। समझ में आया बात? ये था हमारे पास एक मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा, और हम लोग ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन हम लोग उसी मेथड से अब सीखेंगे। ठीक है, वो मेथड है बड़ा इजी, देखिएगा इसी चीज का ऑल्टर मेथड है। मैं इसको रब नहीं करते, देखिएगा आप लोगों के पास स्टेटमेंट है। अगर मैं यहां पर इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम कुछ यू बनेगा। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स मैं एक तरफ लिखूं। अब इनके अंदर जो भी अपने पास एरियाज आ रहे हैं, जैसे एक एरिया तो ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये, इनके अंदर हम लोग कुछ अल्फाबेट्स लिख दें, कुछ भी लिख सकते हो, एबीसी मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, अब समझना दोबारा से बात सारी, हमें बोल रहे थे कि यार मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 12, पढ़ाने वाले कितने हैं, 12। और अगर मैं मैथमेटिक्स वाला यू सर्कल देखूं, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये मैथमेटिक्स वाला जो ये सर्कल था, अगर मैं उसके अंदर अल्फाबेट्स देखूं तो वो मेरे पास अल्फाबेट्स जो आ रहे थे वो कितने आ रहे हैं, ए और बी। और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं 12, फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं 12। अच्छा ये तो हमें निकालना ना, हाँ ये तो हमें निकालना। तो मैथमेटिक्स वाले सर्कल के अंदर यहाँ पर इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इज इक्वल, पूरे मैथमेटिक्स के सर्कल के अंदर जो भी मेरे अल्फाबेट आ रहे होंगे मुझे उनको लिखना है और उसकी कार्डिनलिटी को लिखना है। वो लिख ली मैंने 12। उसके बाद टोटल टीचर्स, टोटल टीचर कितने हैं, टोटल टीचर थे 20, और सारे के सारे टीचर ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ मैथ्स फिजिक्स कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, शायद मैथ्स पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, फिजिक्स भी, शायद दोनों ही। तो यहाँ पर जो अंदर वाले जो हमने सर्कल्स ड्रॉ करे, ये जो सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं, ये दरअसल रिप्रेजेंट करते हैं आपके काम करने वाली चीज को। मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, काम करने वाली चीज को। अब ये थोड़ा आप लोगों को देखने में मतलब और सा लग सकता है, लेकिन जरूरी है ऐसी चीजें। हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज जिसको आप लोग कहते हैं। हाँ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12 आ गया। 20 बंदे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया 20, इन तीनों का सम। ठीक है, और अगर मैं अब a प्लस बी की ये कंबाइंड वाली वैल्यू इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आ जाएगा 12 प्लस सी इज इक्वल टू 20। तो c इज इक्वल टू 20 माइनस 12, तो यहां से c मुझे मिल गया है 8। अब आप लोग कहेंगे सर आंसर तो 8 आ रहा है इससे। अरे नहीं भाई साहब सुनो, ये जो c आया है ना, c इज इक्वल टू 8, ये आ रहा है ये वाला रीजन। ठीक है ना, ये वाला रीजन आ रहा है। ये वाला रीजन दरअसल रिप्रेजेंट करता है ओनली वाली चीज को, ओनली भाई अकेला फिजिक्स पढ़ाने वाले, अकेला फिजिक्स। ठीक है, अकेला फिजिक्स। ये जो है ना ये वाला, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला। ठीक है, और ये जो है बी वाला रीजन करेगा बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाने वाला। ठीक है, अभी हमें जो डिमांड थी क्वेश्चन की, हमें ये पूछा गया था कि फिजिक्स पढ़ाने वाले बताने हैं, अकेले फिजिक्स पढ़ाने वाले नहीं बताने। अगर मुझे फिजिक्स पढ़ाने वाले चाहिए तो देखिएगा ये जो सर्कल आ रहा है फिजिक्स पढ़ाने वाले का सर्कल है, ये बी प्लस सी वाला। मुझे दरअसल बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए कितनी आए। हमें एक और चीज गिवन थी कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले यहाँ पर हैं 4, तो वो दरअसल बी की वैल्यू है। ये जो था ना, दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, तो अगर b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये अपने पास बन जाएगा 12। तो इस तरीके से अपने पास ये 12 आंसर करेक्ट आएगा।
आई थिंक आप लोगों को ये पहली बार में ये डिफिकल्ट लगा होगा। ये थोड़ा सा लगता है, पहली बार में डिफिकल्ट जरूर लगेगा, लेकिन बाद में आप लोगों को जब आदत पड़ जाएगी उसके बाद सबसे ज्यादा इजी यही लगने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी मेथड के साथ मैं सारे के सारे क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे ये है, a survey shows that 63% American like cheese whereas 76% like apple। अब आप लोग कहेंगे सर टोटल तो भाई 100 प्लस हो गया। अरे भाई 100 प्लस हो गया तो क्या हुआ, पॉपुलेशन 100 की होती है ना, लेकिन ये 100% हो गया, 100% से ऊपर चला गया। तो यार यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे, जो चीज को भी लाइक करते होंगे, जो अमेरिका एप्पल को भी लाइक करते होंगे। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पे क्या बन सकता है, वेन डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा वेन डायग्राम में दो सेट है, एक तो चीज है, ठीक है, और एक अपने पास लिखा था एप्पल। तो दो सेट है, मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ चीज, एक लिख लेता हूँ एप्पल। यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फाबेट ए बी और सी। इतना काम हमेशा आप लोगों ने करके आना अपने पेपर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या है, 63% अमेरिकन लाइक चीज, 63% अमेरिकन चीज को पसंद करते हैं। अगर 63 कर रहे हैं, चीज वाला जो सर्कल है उसके अंदर अल्फाबेट्स कौन से आ रहे हैं, ए और बी आ रहा है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 63 आ जाएगा। 76% लाइक एप्पल, और एप्पल वाले सर्कल के अंदर कितने आ रहे हैं देखिएगा, बी प्लस सी वाला है ना, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 76 आ जाएगा। X% ऑफ अमेरिकन लाइक चीज एंड एप्पल, वही X%, ये यहाँ पर है X% वाले पर्सन है कुछ जो चीज को भी पसंद करते हैं, जो एप्पल को भी पसंद करते हैं। हमें ये पूछा जा रहा है कि X का वैल्यू बताओ। आप लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन यार ऐसा नहीं है, एक ही क्वेश्चन, एक चीज हमें अपनी तरफ से यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। 100% पॉपुलेशन आप लोग मान के चलेगा कि पूरे के पूरे अमेरिकन, 100% अमेरिकन को चीज भी पसंद है, एप्पल भी पसंद है। ठीक है, और ये जो हमने सर्कल ड्रॉ करे, ये क्या थे, ये सर्कल्स जो थे मेरे थे पसंद करने वाली चीज के, पसंद करने वाली चीज। ठीक है, पसंद करने वाली चीज। उसके बाद 100% अगर मेरे पास टोटल पॉपुलेशन है, तो यहां पर तीनों का सम करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ चुका है 100। समझ में आ गई बात, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100 आ चुका है। अब इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग ऐसा कर दीजिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जैसे a हो जाएगा, b प्लस बी हो जाएगा, b प्लस बी 2b आ जाएगा, c तो अकेला ही है, c इज इक्वल टू 63 प्लस 76, यहां पर आ जाएगा 9 और यहां मिल जाएगा 139। समझ में आएगा, a प्लस 2 b प्लस t c इज इक्वल टू 139। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100 है। माइनस 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 कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, a के साथ a कट जाएगा, c के साथ c कट जाएगा, 2b माइनस b करेंगे b आ जाएगा, 139 करेंगे तो 39 आ जाएगा एकदम। तो 39% b की वैल्यू आ रही है, b ये वाले रीजन की 39, और यही जो था मेरा यहाँ पर X% यही तो था। इस तरीके से अपना आंसर है। अभी भी अगर टफ लग रहा है, ऑल्टरनेटिव मेथड देखो, कोशिश मैं यही करूंगा कि भाई जितने सम में 2 मेथड लग सकते हैं, जो सा भी आपको पसंद आया जरूर करिएगा, पेपर में आना ही आना है ये टॉपिक में से क्वेश्चन, तो आप लोग मान के चलिए। ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर्मूले वाला ये सेकंड मेथड अभी के लिए फॉर्मूला है। सो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये चीज है। a यूनियन b, टोटल पॉपुलेशन है मेरे पास 100%, कार्डिनलिटी ऑफ a, कार्डिनलिटी ऑफ a मान लो यार एप्पल मान लो चाहे चीज केक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 63 आ जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ b, अब हम लोग एप्पल मान लेते हैं तो 76 आ गई, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b आ गई। यहां से क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ही है ये भी परसेंटेज है, प्लस करने पे यहां पर मिल जाएगा 139% माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसके बाद इस चीज को यहां पर अगर आप भेजेंगे तो ये मेरे को मिलेगा
-139% इज इक्वल टू माइनस ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ओके, यहाँ पर आ गया -39% इज इक्वल टू माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। माइनस के साथ माइनस कट गया, सो इस तरीके से a इंटरसेक्शन b जो था वो मेरे पास 39 आ चुका है करेक्ट आंसर। देखा दोनों के दोनों मेथड आप लोगों के लिए यहाँ पर कभी कभी काम करते हैं, बट मैं फिर से वही कहूंगा, जौन सा मेथड आप लोगों को पसंद आए जरूर इस्तेमाल करिए। बस कंफ्यूज मत होना कि सर ये वाला टफ था वो वाला टफ था, ऐसा कुछ नहीं सोचना। करना है कोई भी एक करके देख लीजिएगा, किसी को वो पसंद आएगा, किसी को ये पसंद आएगा, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, अब पता नहीं यार कितने पर्सन है, लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, 30 पीपल स्पीक, ये वो सब चीजें इस तरीके से। मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, जब भी अपने पास हमें निकालने को बोला जाए ओनली ये काम करते हो, ओनली ये काम करते हो, ये वाले केसेस में ज्यादातर मतलब 95% टाइम कोशिश करिएगा एबीसी वाला मेथड लगाने। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि अगर आप लोग उससे करेंगे आप लोगों के हमेशा क्वेश्चन निकलेंगे। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन है जैसे जिसमें यार मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं, उसमें जस्ट फार्मूला अप्लाई करके छोड़ देना, एबीसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें ओनली वर्ड आ रहा है जरूर उसमें एबीसी लगाना, ये मेरी मतलब आप लोगों के लिए बेस्ट सजेशन है। करते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, भाई 50% ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं। चलो बना लेते हैं वेन डायग्राम फिर इंग्लिश और हिंदी का। एक तरफ लिख लेते हैं इंग्लिश, एक तरफ लिख लेते हैं हिंदी, और यहाँ पर लिख लेते हैं ए, यहाँ पर लिख लेते हैं बी, यहाँ पर आ गया सी। 50% ऐसे थे जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं हिंदी भी बोल रहे हैं, मतलब वो कॉमन हो गया। ये एंड की वजह से ना, एंड की वजह से, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, ठीक है, और कॉमन का मतलब हमारे पास यहाँ पर हो गया। सो बी की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल चुकी है 50। 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये बात है यहाँ पर, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है कि भाई 30% ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ओनली इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पर तो आ रहा था ना 50 बंदे ऐसे जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं हिंदी भी बोल रहे हैं, लेकिन अगली लाइन में बोल रहे हैं कि 30% ऐसे हैं जो अकेली इंग्लिश बोल रहे हैं। और अगर मैं ओनली वाला सेक्शन अभी आप लोगों को दिखाऊं दोबारा से, ये देखो यहाँ पर मैंने ओनली वर्ड लिखा था। जब ओनली आता है ना, ओनली, ओनली में ये वाला रीजन आता है, ये ए वाला, ए वाला, सी वाला, सी वाला, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर अगर 30% ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू मिल चुकी है 30। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मतलब जितने भी हमारे पास बंदे हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेजेस तो बोलते ही बोलते हैं। पूछ रहे हैं हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने वाले बताओ भाई कितने हैं इंग्लिश बोलने वाले। अब देखो यार इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलने वाले में इस सर्कल में अल्फाबेट कौन से आ रहे हैं, ए और बी आ, तो बस a प्लस बी ही हमें इवेल्युएट करना था। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a का वैल्यू था 30, b का वैल्यू है 50, सो यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा 80। अब यहाँ पर एबीसी वाला मेथड ज्यादा अच्छा रहा है एज कंपेयर टू द फॉर्मूला, ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखना, सजेशन है मेरी, अगर ओनली वर्ड है तो एबीसी वाला मेथड ही लगाना है। आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स, अच्छा अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स 40 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 30 ड्रिंक टी, दो सेट्स हैं यहाँ पे। बनाते हैं वेन डायग्राम। अब मैं थोड़ा सा रफ्तार पकड़ लूंगा। एक आ गया है कॉफी के लिए, एक आ गया है टी के लिए। ऑफ 50% 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, भाई टी तो पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर। मैं दोबारा बता दूं, जिसको मर्जी कॉफी टी जिधर मर्जी लिख सकते हो, ये कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 14 बंदे चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई ओनली अकेली चाय पीते हैं, अकेली चाय पीते हैं। और अकेली चाय पीते हैं ये वाला रीजन है, अकेला चाय पीना ये वाला रीजन है। तो यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू जो आ गई वो आ जाएगी 40, ठीक है।
30 ड्रिंक टी और 30 बंदे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। चाय वाला सर्कल ये रहा और इस सर्कल के अंदर जो मेरे पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं बी प्लस सी। बी प्लस सी कितने हैं 30। बस ठीक है। हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, ठीक है बाद में देखते हैं इस चीज को क्या करना क्या है। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आ जाएगा b प्लस 14 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से b मुझे मिल जाएगा 16। 30 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, b इज इक्वल टू 30 माइनस 40। ठीक, b की वैल्यू आ गई 60। अब यार मेरे पास मेरी फैमिली है या जो भी है 50% का मेरे पास ग्रुप था। 50% के ग्रुप में सबके सब या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं। हम लोग यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं। चलो अगर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी तो कर रहे हैं ना, मतलब a प्लस बी प्लस सी टोटल बंदे हैं 50 जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। 50 वाले यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि मैं एक बार a निकालूं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए एबीसी वाले, कोशिश ये करना कि सबसे पहले ए बी सी निकालना है हमें, उसके बाद बाकी का आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे करना। क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी है, जैसा तैसा मर्जी आंसर दें, लेकिन एबीसी इवैल्यूएट करिए, हमेशा करिए। ए का वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही रख देता हूं। बी का वैल्यू मैंने निकाला 16 था, सी का वैल्यू मैंने निकाला 14 था, इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। ए प्लस 30 इज इक्वल टू 50 आ गया। a इज इक्वल टू 50 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 20। तो a का वैल्यू मेरे पास आ चुका है 20। तीनों के तीनों वैल्यूज मेरे को मिल गई। यहाँ पर पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, भाई चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले कितने बंदे हैं। और अगर आप लोग कॉमन रीजन देखें, कॉमन रीजन में जो अल्फाबेट आ रहा था वो आ रहा है बी, और बी की वैल्यू है अपने पास, कहाँ गया ये, बी की वैल्यू अपने पास है 16। बी की वैल्यू अपने पास 16 आ गई। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट का आंसर तो इस तरीके से निकल गया 16। हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, इसका मतलब क्या हो भाई, सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले बताओ, कॉफी पीने वाले बताओ, चाय पीने वाले नहीं बताने मुझे, ठीक है ना। कॉफी पीने वाले चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉफी। तो सिर्फ ओनली वाला हो गया, ओनली क्या, तो ये सेक्शन होता है ए, और इस तरीके से मुझे यहाँ पर निकालना था ए, और ए की वैल्यू है 20। तो इस तरीके से ये मेरे दोनों के दोनों आंसर्स निकल चुके हैं। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों के साथ में मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दी करना स्टार्ट कर दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर से वही है। 20 मेंबर्स हैं फैमिली में, कुछ बंदों को टी पसंद है, कुछ बंदों को कॉफी पसंद है। दो ही सेट हैं यहाँ पर, एक तो होगा चाय के लिए, एक होगा अपना कॉफी के लिए। एक चाय एक कॉफी, अंदर मैंने लिखा ए बी और सी, ये चीजें लिखनी जरूरी है। टोटल मेंबर्स 20 है, 11 लाइक टू टेक टी। सबसे पहले ना ऐसी लाइंस को पकड़ा जाए, 11 बंदों को चाय पसंद है, और चाय वाला जो सर्कल है उसमें क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 11 लिखूंगा। 14 लाइक टू टेक कॉफी, सिर्फ और सिर्फ कॉफी की बात नहीं करेगी, कॉफी की बात करेगी, ओनली वर्ड नहीं है, कॉफी की बात करेगी, समझे। अगर कॉफी की बात करेगी, कॉफी में अल्फाबेट्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, बी और सी आ रहा है, तो यहाँ पर बी प्लस सी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 14। एज्यूम दैट ईच वन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक। इस लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। आगे जाके आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर यहाँ पर बोल दिया गया कि भाई अगर फैमिली में हर एक बंदा कोई ना कोई एक ड्रिंक तो करता ही करता है, चाहे वो चाय पिए चाहे वो कॉफी पिए, समझ में आ। तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये किस चीज के सर्कल्स होते हैं, ये होते हैं उनको क्या चीजें करना पसंद है। ठीक है, किस चीज के सर्कल्स हैं, वो क्या चीज करते हैं, उन चीजों के ये सर्कल्स होते हैं। अगर मेरे पास फैमिली में 20 मेंबर्स हैं, 20 के 20 मेंबर चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, शायद दोनों भी चीजें पीते होंगे, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20। ठीक है, बस ठीक है। अगर ऐसा चीज करके आ गई है, मैं निकालने की कोशिश ए बी सी जरूर करूंगा, बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें बोला जाएगा कॉफी निकालिए, चाय निकालिए, वो निकालिए, ये निकालिए, ओनली वर्ड। तो जब भी ओनली आएगा एबीसी मेथड बेस्ट मेथड। अच्छा, यहाँ पर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं।
दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर मुझे मिल जाएगा a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 25 और एक इक्वेशन मेरे पास है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 20। माइनस 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 करने पे इस a के साथ इस a को काट देंगे, c को c के साथ काट देंगे, 2b माइनस b हो जाएगा b, 25 माइनस 20 हो जाएगा 5। बस जब मेरे पास एक अल्फाबेट आ गया ना तो फिर तो मैं हर एक चीज निकाल सकता हूँ। b की वैल्यू 5 आ गई, यहां पर रखिएगा b की वैल्यू किसी भी, चलो इसमें रखते हैं पहले इस वाली इक्वेशन a प्लस b वाली, a प्लस 5 इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11 माइनस 5, a इज इक्वल टू 6। तो अपने पास a का वैल्यू आ गया 6। अब एक बार इस वाली इक्वेशन में इधर रखते हैं, b प्लस c इज इक्वल टू 14, b की वैल्यू है 5 प्लस c इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो c की वैल्यू मुझे मिल गई 9। बस मेरे पास तीनों के तीनों अल्फाबेट्स आ चुके हैं और अगर तीनों के तीनों अल्फाबेट्स आ चुके हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अब देखता हूं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। पूछ रहे हैं पहले पार्ट में बोथ टी एंड कॉफी। भाई कितने बंदे ऐसे हैं जिनको पसंद है दोनों की दोनों चीजें, चाय भी कॉफी भी? उसका आंसर क्या होता है बी, और बी की हमने वैल्यू निकाली है 5, तो 5 अपना आंसर करेक्ट है। ओनली टी एंड नॉट कॉफी, भाई अकेली चाय पसंद है, अगर अकेली चाय पसंद है, अकेला चाय का रीजन हो जाएगा ये वाला सेक्शन ना, ए वाला सेक्शन, तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू है 6। ओनली कॉफी सी की वैल्यू कितनी थी 9, तो ये करेक्ट आंसर है। समझ में आगे सबको कैसे करते हैं? आई थिंक अभी तक के हमने 3-4 क्वेश्चन ही पढ़े हैं और पढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया? हाँ बहुत टाइम हो गया वैसे, चलिए आधे घंटे की तो वीडियो बन चुकी है, ये लगता है बहुत लंबी जाएगी वीडियो। चलिए कोई नहीं, आप लोग समझेगा। देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर, 120 has been exposed to chemical E, 50 to the chemical F, 30 to both chemical E and F, find the number of individual exposed to, कुछ ऐसा है। ठीक है हम लोग ऐसा काम करते हैं, बनाते हैं हम लोग वेन डायग्राम, ए बी और सी, यहाँ पर केमिकल लिख लेते हैं ई, यहाँ पर केमिकल लिख लेते हैं। 200 वाली जो टोटल पॉपुलेशन होती है ना, बाद में देखा करें, हमेशा उसको बाद में यूज करें, वो बाद में काम आएगी हमेशा। 120 has been exposed to the chemical E, भाई 120% ऐसे हैं जो केमिकल E के साथ इफेक्ट हुए हैं। E के अंदर अल्फाबेट्स कौन से आ रहे हैं? E वाले सर्कल के अंदर A और B, यस एग्जैक्टली A और B। अगर A और B आ रहा है, A प्लस B इज इक्वल टू 120 लिख देंगे यार। 50 टू केमिकल F, 50 बंदे ऐसे हैं जो केमिकल F के साथ हुए हैं इफेक्ट, और F के अंदर आ रहा है अपने पास B प्लस C, कितना था 50। 30 टू बोथ केमिकल E एंड F, 30 बंदे ऐसे हैं जो केमिकल E और F के साथ दोनों के साथ ही इफेक्ट हुए हैं। B होगा भाई, ये कॉमन पार्ट है ना। समझ में आया? अगर समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बस अब एक बार B की वैल्यू जो 30 थी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, यहाँ से मुझे मिल जाएगा A प्लस 30 इज इक्वल टू 120, A इज इक्वल टू 120 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 90। सो यहाँ से A आ चुका है अपने पास 9। ठीक है, B का वैल्यू एक और बार यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ मिल जाएगा 30 प्लस C इज इक्वल टू 50, तो C आ जाएगा 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। और अब ये आया क्या है? ये जो सर्कल्स हैं, सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई ना कोई किसी ऐसी चीज से इफेक्ट हुए हैं। केमिकल किसी E से भी हो सकते हैं, F से भी हो सकते हैं, लेकिन इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये उस चीज का है। अब पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा? फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू केमिकल E बट नॉट केमिकल F। भाई वो बताइए जो सिर्फ और सिर्फ E के साथ इफेक्ट हुए हैं लेकिन F के साथ नहीं हुए। E का मतलब यहां पर क्या हो गया? A वाला पार्ट, A वाला, और A की वैल्यू कितनी है? 90, दैट्स इट। ठीक है, केमिकल F बट नॉट केमिकल E। F के लिए तो ये वाला सेक्शन आ रहा है भाई, C वाला, तो C की वैल्यू कितनी थी? 20। केमिकल E और F मतलब शायद वो E से भी हो सकते हैं, शायद वो F से भी हो सकते हैं, शायद वो दोनों से हो सकते हैं। सुनो ये बात, दोनों से हो सकते हैं, एक से हो सकते हैं, किसी एक से।
यहाँ पर जो सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे वो मैं बार बार बता रहा हूँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी ना किसी चीज से एक्सपोज्ड हुए हैं, किसी ना किसी चीज की वजह से उनको स्किन डिसऑर्डर हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग दरअसल इस चीज का आंसर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए बी सी रिप्रेजेंट ही इसी चीज को कर रहा है कि किसी ना किसी चीज से एक्सपोज हुए हैं। तो यहां से मुझे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कुछ, प्लस कर देते हैं 90 प्लस कितना था 90 प्लस 30 प्लस 20, तो ये बन गया 140। मतलब 140% ऐसा है जो किसी ना किसी चीज से एक्सपोज हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 200 क्यों नहीं लिया? अरे भाई यहाँ पर ऐसा हरगिज नहीं बोला गया था कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी इफेक्ट हुई है, ठीक है ना। नहीं बोला गया था कि यार जितने बंदे हैं सारे के सारे ई से भी एक्सपोज हुए हैं, एफ से भी हुए हैं, दोनों से भी हुए हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने सिर्फ वो पार्ट लिया ए बी सी वाला। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को चौथा पार्ट में ये बता दूं, पूछ लूं कि कितने बंदे ऐसे हैं जो किसी भी केमिकल से इफेक्ट नहीं हुए, वो कैसे पता चलेगा? 200 आपके पास टोटल परसेंट है, 140% ऐसे हैं जो किसी ना किसी से हुए हैं। तो आप लोग कहेंगे सर 60% ऐसे थे जो किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं हुए, तो अपना आंसर ये आएगा करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन है आगे आगे चलकर आप लोगों को ये सारे समझ में आएंगे, जरूरी है ये समझना, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना है तो वो ऐसे समझ जरूर डालेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये 3 वाला केस आ गया, ओके। तो ऐसा करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ 2 वाले करवाता हूँ, ठीक है। 2 वाले पढ़ लेते, कोई और है? हाँ, ये है 2 वाला, देखिएगा। A town has a 1 lakh population। एक टाउन में 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। एक टाउन बना लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कि टाउन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्स के साथ, पूरा पूरा ब्रह्मांड जैसे यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स की वैल्यू मेरे पास है 1 लाख। इसके अंदर 2 सेट है, क्या क्या है? आउट ऑफ विच 55,000 रीड द ट्रिब्यून, 65 रीड द हिंदुस्तान। एक हमारे पास यहाँ पर आ गया द ट्रिब्यून, एक यहाँ पर आ गया हिंदुस्तान। ए बी सी मैंने यहाँ पर ऐसा लिख लिया जैसा हम करते हैं। 55,000 बंदे द ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं। अगर 55,000 बंदे द ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं, ट्रिब्यून के अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं ए और बी, यानी कि ए प्लस बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 55,000। समझ में आ गया? 65,000 रीड कर रहे हैं द हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं बी प्लस सी, तो ये बन गया 65,000। 25,000 रीड बोथ द न्यूज़पेपर। भाई दोनों के दोनों की वैल्यू मेरे पास मिल चुकी है। अब बी मतलब कॉमन वाला पार्ट ना, तो ये है 25,000, ठीक है। हाउ मेनी रीड नाइदर द ट्रिब्यून नॉर द हिंदुस्तान टाइम। इसमें ये पूछा गया कि कितने बंदे ऐसे हैं जो ना ही हिंदुस्तान टाइम पढ़ रहे हैं ना ही वो द ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर वाले केस में बताया कि जब तक ये नहीं बोला जाए कि अगर मेरे पास यार एक गांव में 1 लाख बंदा है, सबके सब जाने कुछ ना कुछ अखबार पढ़ते, तब तक आपने ए प्लस बी प्लस सी को यूनिवर्स नहीं मानना, ठीक है ना, पूरा पूरा नहीं मानना। हम लोग अकेली वैल्यूज फाइंड करते हैं, यहाँ से क्या आती है फिर देखते हैं क्या आएगा। यार बी का वैल्यू है 25,000, मैं इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, अगर a प्लस 25,000 इज इक्वल टू 55,000, यहां से मिल जाएगा a इज इक्वल टू 30,000। a आ गया 30,000, और अगर मैं b का वैल्यू इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आ जाएगा 25,000 प्लस c इज इक्वल टू 65,000, तो c इज इक्वल टू 65 माइनस 25, तो ये आ गया 40,000। तो c की वैल्यू आ गई 40,000, a की वैल्यू आ गई 30,000 और b की वैल्यू आ चुकी है 25,000। सर्कल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जरा कुछ सोचिएगा इस बार। सर्कल रिप्रेजेंट करता है, हमने लिखा क्या था, ट्रिब्यून पढ़ने वाला लिखा था, हिंदुस्तान टाइम पढ़ने वाला लिखा था, दोनों पढ़ने वाला लिखा था। तो मतलब ये जो सर्कल अंदर ड्रॉ हुए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पढ़ने वाली चीजों को, ठीक है ना। तो अखबार को पढ़ने वाले, तो अखबार को पढ़ने वाले में अल्फाबेट कौन से आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। हम लोग यहाँ पर करते हैं प्लस। देखिएगा
प्लस करने पर मिल जाएगा 30,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000, तो ये आ गया 30 प्लस 25 55, और यहाँ मिल जाएगा 95,000। मतलब एक गांव में इतने बंदे हैं जो कोई ना कोई किसी तरीके का अखबार पढ़ते हैं। तो हमें पूछ क्या रहे थे यार, हमें पूछ रहे थे बताइएगा कितने बंदे ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। टोटल पॉपुलेशन 1 लाख है, 1 लाख अगर पॉपुलेशन है, 95,000 वहां पर बंदे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ अखबार पढ़ते हैं। हु डज नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, हु डज नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 95,000, तो यहां से मिल जाएगा 5,000। भाई 5,000% ऐसे हैं जो कुछ भी चीज रीड नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया। अगला देख लेते हैं, ये कितने में है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है। यहाँ पर 3 है, इस केस को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वाले, और यहाँ पे लिस्ट ए कंटेन्स मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर अपने पास 2 सेट्स हैं, इनको बनाते हैं। सपोज अ लिस्ट कंटेन 30 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स क्लास। एक तो है अपने पास मैथमेटिक्स क्लास, एक है कंटेन स्टूडेंट इन अ इंग्लिश क्लास। ठीक है, 2 क्लासेस है। अगर 2 क्लासेस है, वेन डायग्राम बना लें यहाँ पर ए और बी का। एक आ गया मैथमेटिक्स का, एक आ चुका है इंग्लिश का। अंदर अल्फाबेट्स आ चुके हैं ए बी सी, इस तरीके से जो आते हैं। A list contain 30 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स क्लास। भाई मैथमेटिक्स की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चे हैं। सर्कल के अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं ए और बी, यानी कि ए प्लस बी की जो, ये क्या हो गया इसको, ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 30। ठीक है, लिस्ट बी कंटेन 35 स्टूडेंट इन एन इंग्लिश क्लास। और अगर मैं इंग्लिश क्लास की बात करता हूं बी प्लस सी वाले अल्फाबेट्स वाले की, तो बी प्लस सी आ जाएगा मेरे पास 35। सपोज देयर आर 20 नेम्स इन बोथ द लिस्ट। भाई बोथ है, बोथ, तो बी का वैल्यू आ गया 20। अगर बी की वैल्यू 20 आ गई, पहले तो वैल्यू को इनमें सब्स्टिट्यूट कर दें। ऐसा करने से ये कितना आ जाएगा, देखिएगा b का वैल्यू अगर 20 था तो ये आ गया a प्लस 20 इज इक्वल टू 30। a मुझे मिल जाएगा 30 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10। और अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये आ जाएगा 20 प्लस c इज इक्वल टू 35, c इज इक्वल टू 50। समझ गए। अब पूछ रहे हैं भाई बताइएगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली ऑन लिस्ट ए। लिस्ट ए मतलब मैथमेटिक्स वाली लिस्ट में, सिर्फ मैथमेटिक्स वाली लिस्ट में ही कितने बंदे हैं। उसका आंसर है ओनली वाला ना। ओनली मतलब ये वाला, ओनली मतलब ये वाला हो गया, और इसमें अल्फाबेट आ रहा है ए का वैल्यू हमने निकाला था 10, तो पहले पार्ट का आंसर मुझे मिल गया 10। लिस्ट बी जिसमें था ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया सी का वैल्यू मैंने निकाला था 15। ऑन एग्जैक्टली वन लिस्ट, ये समझना, ये नया, एग्जैक्टली वन लिस्ट। एग्जैक्टली वन लिस्ट का मतलब हो गया या तो अकेला अकेला मैथमेटिक्स होना चाहिए या तो अकेला अकेला इंग्लिश होना चाहिए। तो यहां पर हमें एक्चुअल में ए भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है, दोनों का सम फाइंड करना है। क्योंकि ए और सी रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाली मैथमेटिक्स वाली क्लास के हैं। सी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बच्चे इंग्लिश वाली क्लास के हैं, ओनली वन क्लास। ठीक है ना। सो ए का वैल्यू था 10, सी का वैल्यू है 15, आंसर आ चुका है 25, तो अपना आंसर यू बन गया करेक्ट। समझ पे। अगला एक और करते हैं, ये भी 2 वाला ही है, तो देख लेते हैं इसको कितना हो गया टाइम। हाँ अभी बहुत लंबी वीडियो बनाई यार ये। चलिए देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। ओके, यहाँ पर ये 3 वाला सेट है, ये चलो एक ये है, ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, ओके ये भी 3 वाला है। हाँ ठीक है, 2 सम रह गए, हम लोग 2 सम करते हैं फिर खत्म करेंगे अपनी आज की इस क्लास को। इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, 30 बॉयज प्ले कैरम, हाउ मेनी बॉयज। ओके, सबसे पहले बनाओ यार, ये चीज बनानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ए बी और सी मान लेते हैं, एक को हम कार्ड लिख लेते हैं, एक को हम कैरम लिख लेते हैं। एक सेक्शन आ गया कार्ड का, एक आ गया कैरम। अब देखिएगा पढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। ओनली वर्ड नहीं है,
ओनली प्ले कार्ड्स ऐसा वर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्ड वर्ड है। और कार्ड के अंदर जो अल्फाबेट आ रहे हैं वो आ चुके हैं A प्लस बी। अगर A प्लस बी आया तो 45 अपने पास यहाँ पर बन जाएगी चीज। 30 बॉयज प्ले कैरम, फिर से वही बात, ओनली कैरम नहीं है, कैरम खेल रहे हैं। कैरम के लिए जो सर्कल आ रहा है वो आ रहा है B प्लस सी का। हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम, ओके। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ कह दिया गया है तो आप लोग ये मान के चलेगा भाई 60 बॉयज है, 60 के 60 बॉयज कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, मान के चल रहा है कोई ना कोई गेम खेलेंगे। तो कोई ना कोई गेम खेलेंगे, ये कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, A प्लस बी प्लस सी मेरे पास 60 आ गए। जब भी अपने पास ऐसी चीज होती है हम लोग क्या करते हैं, तीसरी बार ऐसा सम करवा रहा हूं जिसमें हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे यार, प्लस कर दो। प्लस करने पर ये मिल जाएगा A, B प्लस बी मिल जाएगा 2B, C मिल जाएगा इस तरीके से, ये मिल जाएगा 75। और एक अपने पास आ चुका था A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60। अब कर दीजिएगा माइनस 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 और माइनस, A के साथ A कैंसिल, C के साथ C कैंसिल, B इज इक्वल टू 15, 15 आ गया B। अगर मुझे एक भी मिल जाता ना बहुत अच्छा होगा, इस B की वैल्यू 15 मिल गई, यहां पर मैं B की वैल्यू 15 रख रहा हूं ऊपर वाली इक्वेशन। A प्लस 15 इज इक्वल टू 45, A इज इक्वल टू 45 माइनस 15, सो यहाँ आ चुका है 30। A की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 30, यहां पर रख लेते हैं। B का वैल्यू है 15, 15 प्लस C इज इक्वल टू 30, C इज इक्वल टू यहाँ से भी मुझे मिल गया C इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये बॉक्स वाले जो है तीनों के तीनों अल्फाबेट्स मुझे मिल चुके हैं। हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली, भाई कितने बंदे, अच्छा एक और था, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम, बोथ द गेम मतलब बी निकालना है, बोथ द गेम ये तो है 15, 15 आंसर आ गया पहले पार्ट का। हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली, कार्ड्स का ओनली कार्ड्स है तो ओनली कार्ड का ए पार्ट, ए वाला ए का आंसर आएगा 30। और हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली, हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली अगर है तो कैरम का था सी वाला, सी वाले की वैल्यू है 15, तो इसका आंसर आ चुका है 15, ठीक। तो इस तरीके से हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप लोगों को मैं होमवर्क में देता हूँ, आप लोग को ट्राई करना घर पे जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है, बनाना सेम तरीके से। बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स रिलेटेड मिलेगा। आप चाहे किसी भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक बैकग्राउंड से हो, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एप्टीट्यूड रिलेटेड कंटेंट भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। CSI और UGC की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी आप लोगों को तैयारी कर रहे हो फिर भी थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ पर उसका भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़कर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।